हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज। तो टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए, आज हम पढ़ेंगे अपनी चिनाब के बारे में। हमने अपने पिछले कल के लेक्चर में क्या कर दिया था? हमने अपने पिछले कल के लेक्चर में इसका एक इंट्रोडक्शन देख लिया था। यानी कि हमने देखा था कि जब हमें चिनाब पढ़नी होगी तो हमें किन किन स्थानों से अवगत होना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम पूरा इसको सफर को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। इसमें हमने क्या लिया था? ओवरव्यू लिया था। ओवरव्यू लिया था, थोड़ा सा हम अवगत हो गए थे कि हमें लाहौल स्पीति, चंबा, जम्मू कश्मीर, इन सब चीज़ों को जब हम चिनाब के बारे में पढ़ेंगे तो आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी चिनाब को। देखिए, ये क्या है? हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमें कौन कौन से जिले, कौन कौन से राज्य हमें पढ़ने हैं जब हम चिनाब को पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, ये हमारा क्या है? प्यारा लाहौल स्पीति, ये चंबा, ये हो गया हमारा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गया हमारा यूनियन टेरिटरी लद्दाख, ये हो गया हमारा चाइना। चाइना का भी स्पेसिफिक कौन सा रीजन? तिब्बत वाला रीजन, जिसको हम पहले कवर कर चुके हैं कि यहाँ पर ये चाइना के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। अब देखिए, ये हमने नाम लिख लिए, हम अवगत हो गए कि हमें चंबा को पढ़ना है। हमें पता चल गया कि जब भी चिनाब की बात होगी तो चंबा की बात भी होगी। हमें यह भी पता चल गया कि जब चिनाब की बात होगी तो लाहौल स्पीति की बात होगी। हो सकता है कि लद्दाख की बात भी हो, चाइना के तिब्बत रीजन की भी बात हो, और जम्मू कश्मीर की भी बात हो। तो हम इतनी चीजों से अवगत हुए कि हिमाचल प्रदेश में हमें सिर्फ 2 जिले पढ़ने हैं। कौन कौन से? चंबा और लाहौल स्पीति। थोड़ा सा कुल्लू भी हमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चाइना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे को 2 यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ना है, और चाइना एक इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में भी हमारे को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे पर्टिकुलर जिला लेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लाहौल स्पीति लेंगे, जहां से नाम नदी का उद्गम होता है। तो सबसे पहले हम उसको शुरू करते हुए फिर चंबा के ऊपर जाएंगे। तो देखिए, हमारा चाइना तिब्बत वाला रीजन हो गया। अब हम देखेंगे सबसे पहले लाहौल स्पीति। देखिए, ये हमारा लाहौल स्पीति हो गया। लाहौल स्पीति के साथ लगती बाउंड्रीज देखते हैं। ये हमारा लाहौल स्पीति है। ये हमारा क्या है? लाहौल स्पीति। सिर्फ को क्या लग रहा है लाहौल स्पीति से? लद्दाख। लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी, यूटी। के बाद यहाँ पर तिब्बत, यानी कि चाइना। ये हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे कि चिनाब का उद्गम स्थान होता कहाँ से। तो इसके लिए अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा, उसमें एक दर्रे की बात करी गई है, पास की बात करी गई है। उसका क्या नाम है पास का? बारालाचा पास। तो देखिए, अब बात आई हमारे पास बारालाचा पास की। तो ये पूरा का पूरा लाहौल स्पीति का एरिया है। ये आपको बाउंड्री दिख रही होगी, ये पूरी की पूरी क्या है? लाहौल स्पीति की बाउंड्री है। इसमें भी हम देखेंगे कौन से रीजन में है। अगर हम देखें, लाहौल स्पीति का ये नॉर्थ हुआ, ये लाहौल स्पीति का साउथ हुआ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो यानी कि नॉर्थ वेस्ट जैसे में आ रहा है इधर। ठीक है, ये क्या है? बारालाचा पास। ये हमने बनाया है बारालाचा पास। तो हमें बारालाचा पास की लोकेशन पता होनी चाहिए कि लाहौल स्पीति में भी वो कौन से रीजन में आता है। ये हो गया हमारा बारालाचा पास। अब देखिए, बारालाचा पास है, एक इंपॉर्टेंट पास है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इस पास से 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हमें पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। तो बारालाचा पास को थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे हम। हम अब क्या करेंगे? लाहौल स्पीति को मान रहे हैं। ये हमारी क्या है? पूरी की पूरी लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति हो गई। अब देखिए, लाहौल स्पीति आपको दिख रहा होगा, 2 नाम आ रहे हैं, लाहौल और स्पीति। यानी कि लाहौल रीजन अलग भी अलग होगा और स्पीति रीजन अलग होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि लाहौल रीजन कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। और स्पीति रीजन कहाँ पर है? स्पीति रीजन में, लाहौल स्पीति रीजन में। तो देखिए, ये जो लाइन बनाई है, ये वाली लाइन हमारे को बताएगी कि ये वाला जो एरिया है, इस तरफ वाला, ये है लाहौल वाला एरिया। यानी कि इस वाले रीजन में को हम क्या बोलेंगे? लाहौल रीजन। ठीक है, ये लाहौल रीजन आ गया। और ये वाला एरिया कौन सा हो गया? स्पीति। तब हमें अब एक पॉइंट पता चल गया कि लाहौल स्पीति में भी लाहौल वाला रीजन कौन सा है और स्पीति वाला रीजन कौन सा है। अब देखते हैं लाहौल वाले रीजन को। देखिए, ये हमारा लाहौल वाला रीजन है। अब देखते हैं कि ये किस किस से सीमा साझा करता है। तो देखिए, ये चंबा हो गया, यानी कि लाहौल के वेस्ट में चंबा, लाहौल के साउथ में चंबा, लाहौल के साउथ में कांगड़ा भी आ जाता है, और ये कुल्लू से भी अपनी थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करते हैं, कुल्लू से भी करता है। तो देखिए, लाहौल के साथ 3 जिले आ गए। कौन? चंबा, कांगड़ा, कुल्लू। स्पीति की बात करते हैं, स्पीति के साथ कुल्लू आया और किन्नौर आया।
अब देखिए, अब हम अवगत हो चुके हैं कि जब हम लाहौल की बात करेंगे तो लाहौल के साथ हम चंबा की बात कर सकते हैं, कांगड़ा की बात कर सकते हैं और कुल्लू की बात कर सकते हैं। इन 3 रीजन की बात कर सकते हैं। लाहौल के साथ कभी भी हम किन्नौर की बात नहीं कर सकते, क्योंकि लाहौल का रीजन कहाँ है? स्पीति के वेस्ट तरफ को है। स्पीति की बात आएगी तो स्पीति के कॉन्टेस्ट में हम किसकी बात करेंगे? कुल्लू की, किन्नौर की, इन 2 की। तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाहौल रीजन लाहौल स्पीति में कहाँ को है। अब हम क्लियर हो चुका है कि लाहौल रीजन चंबा वाली तरफ को है और स्पीति रीजन किन्नौर वाली तरफ को। ठीक है। अगर अब हम देखें कि बारालाचा पास लाहौल रीजन में था या स्पीति रीजन में था, तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि लाहौल जो बारालाचा पास है वो कहाँ पर था? हमारा लाहौल रीजन में। तो देखिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सबसे पहले इसकी लोकेशन हमें क्या पता चला। यहाँ से लोकेशन बारालाचा पास की हमें लोकेशन पता चल गई कि ये लाहौल रीजन में है। सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए कभी स्टेटमेंट पेपर में आ जाती है और लिखा होता है कि बारालाचा पास सिचुएटेड इन स्पीति रीजन, तो हम उसको क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि हमने विद मैप देख लिया है कि जो लाहौल बारालाचा पास है वो लाहौल रीजन में है, ना कि स्पीति रीजन में। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे, ये हमारा बारालाचा पास आ गया। अब देखिए, बारालाचा पास रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि इसके बारे में हमारे को 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने होते हैं। देखिए, ये हमारा कुल्लू रीजन हो गया। अगर मैं बाउंड्री बनाऊं, ये हमारे पास कांगड़ा और कुल्लू के बीच की बाउंड्री, यहाँ पर हमारा कुल्लू और किन्नौर के बीच की बाउंड्री है। ये रहा हमारा कुल्लू। तो कुल्लू का मैंने ये बनाया मनाली रीजन। ये हमारे पास मनाली मनाली बना दिया है। और देखिए, आपको पता होगा यहाँ पर एक बाउंड्री आ रही थी, ये क्या था? ये हमारा चंबा है। चंबा से ऊपर यहाँ पर क्या था? लेह, जम्मू कश्मीर और लेह था। ठीक है, लद्दाख यानी कि। तो ये बनाया मैंने लेह। हमने देखा अभी पिछले उसमें, रुकिए पिछले मैप में देखते हैं। देखिए, ये है हमारे पास जम्मू कश्मीर और ये है हमारे पास कौन सा रीजन? लद्दाख। तो हमने क्या बनाया है? हमने बनाया है यहाँ पर, ये हमारा लद्दाख। लद्दाख ये हमारा चंबा हो गया इस तरह, और ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमने लद्दाख बनाया है। लद्दाख में भी अब ये पॉइंट देखें हम, क्या बनाया हमने? ये लेह। ये हमारा लेह हो गया, ये हमारा मनाली हो गया। अब हम देखेंगे कि बारालाचा पास की हमने लोकेशन देख ली कि ये लाहौल में है। लाहौल में भी हमने देख लिया कि कहाँ जैसे है, लाहौल के वाले नॉर्थ वाले रीजन में है। ठीक है, यानी कि साउथ यहाँ पर नहीं है, नॉर्थ वाले रीजन में। अब उसके बाद हम देखेंगे कि लाहौल पर कौन सा रोड क्रॉस करता है लाहौल को। तो देखिए, ये गए हम, ये मनाली था, मनाली से गए हम कहाँ को जा रहे हैं? मनाली से ये जा रहे हैं मनाली से लेह को। ठीक है, तो यानी कि बारालाचा पास किस रोड पे आता है? मनाली टू लेह रोड। अगर हमसे पूछे कोई कि बारालाचा पास की लोकेशन बताओ, तो पहला पॉइंट तो हम ये बता देंगे कि ये लाहौल रीजन में है। सबसे पहला पॉइंट ये आ जाएगा कि ये लाहौल रीजन में है। दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं? दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इट इज सिचुएटेड ऑन मनाली लेह रोड। ये बोल सकते हैं हम दूसरा पॉइंट। देखिए, 2 तरीके से लोकेशन पता चलेगी कि लाहौल रीजन में, दूसरा मनाली लेह रोड पे। अब देखेंगे हम, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुल्लू रीजन में, यहाँ पर कौन सा पास है? रोहतांग पास। पास का क्या नाम है? रोहतांग पास। तो क्या हमारे पास? रोहतांग पास। हमने पढ़ लिया कि ये है हमारा रोहतांग पास। रोहतांग पास से नजदीक ये कौन सा है? मनाली लेह रोड। वहां पर सिचुएटेड है हमारे पास, उसके नियर बाय बारालाचा पास। अब उसके बाद ये था, इसमें क्या होता था कि जब अगर हम विंटर्स की बात करें, विंटर्स में क्या पड़ती है? बर्फबारी होती है। उस वजह से ये रोहतांग पास क्या हो जाता था? बंद हो जाता था। और ये 6 महीनों के लिए ये रोड क्या है? बंद हो जाता था। यानी कि लाहौल और स्पीति के जो रिमोट एरिया है, उनका जो कंटेंट, उनका जो कनेक्शन है बाकी हिमाचल प्रदेश से कट हो जाता था। ठीक है, अब उसके लिए, उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अटल टनल का प्रस्ताव लाया। किसका प्रस्ताव लाया? अटल टनल। ठीक है, अब तो यहाँ पर पर्यटक भी बहुत ज्यादा मात्रा में जाने लगे हैं। ठीक है, तो ये क्या बनी? अटल टनल बनी। तो देखिए वो कहाँ से बनी? ये आपको दिख रहा होगा सोलन। यहाँ पर क्या है? मनाली का सोलंग। सोलंग है यहाँ पर, मनाली के बाद सोलंग आता है। देखिए, मनाली आया, मनाली के बाद पलचान। पलचान में क्या होता था? व्यास कुंड और व्यास रेखी आपस में मिलते थे। पलचान गांव ना आया, उसके बाद सोलंग आया। सोलंग के बाद यहाँ पर हमारी क्या बनी है? अटल टनल बनी है। ठीक है, ये अटल टनल बनी। और उसके बाद ये यहाँ पर कौन सा रीजन है? कहाँ पर ओपन होती है? सिसु एरिया। कहाँ पर? सिसु एरिया। तो देखिए, अब 2 पॉइंट आते हैं, क्लियर करके देखते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा बारालाचा पास हमारा कहाँ पर है? लाहौल रीजन में है। ये हमने एक पॉइंट देख लिया। दूसरा हमने देखा बारालाचा पास मनाली को जो लेह से जोड़ता है रोड, उसके ऊपर भी सिचुएटेड है। तीसरा हमने देखा कि जब विंटर में बर्फ पड़ती है तो हमारा रोहतांग पास बंद हो जाता है, जिसकी वजह से
तो ओवरव्यू उसको क्या करने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, अटल टनल का प्रस्ताव लाया गया। अटल टनल, अटल टनल कहाँ से बनी, मनाली होते हुए, देखिए मनाली के बाद जाएंगे तो अटल टनल आएगी, और उसके बाद वो कहाँ ओपन होती है, शिशु एरिया में। कहाँ होती है वो ओपन, शिशु एरिया लाहौल। ठीक है, ये ओपन हुई। इस टनल को बनाने से क्या फायदा हुआ, एक तो विंटर में ये क्लोज नहीं होती, कनेक्टिविटी रहती है। दूसरा दूसरा हुआ, किसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया हमारा सफर, किसने 42 किलोमीटर कम कर दिए। 42 किलोमीटर कम करने से हमारा 4-5 घंटे की जर्नी में कम हो गए। मान लीजिए जितना भी टाइम लगता था उससे 4-5 घंटे कम लगने लगे अब। ठीक है, तो 42 किलोमीटर इसने कम कर दिया इस टनल के बनने से। ऑल वेदर कनेक्टिविटी इसने ओपन कर दी सब लोगों के लिए। तो देखिए बारालाचा पास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो चीजों से, एक तो अटल टनल का नाम आ गया और एक क्या आ गया, मनाली लेह रोड और बारालाचा पास के साथ कनेक्टेड है। अब देखते हैं बारालाचा पास के बारे में। देखिए ये हमारा शिशु रीजन हो गया, शिशु रीजन, और ये वाला कौन सा रीजन है हमारा, केलोंग। केलोंग, तो हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि बारालाचा पास को जब हम जाते हैं तो क्या केलोंग आता है, तो आता है। ठीक है, और अगर हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि बारालाचा पास को जाते हुए चंद्रनाहन झील आती है, तो देखेंगे, जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये वाला रोड इस तरफ को कटा और चंद्रनाहन झील हमारी यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारे को ये पता होना चाहिए विद पोजिशन की केलोंग मनाली लेह रोड पे आता है। केलोंग इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूछा जाता है कि मनाली लेह रोड को बारालाचा पास से जब हम जाते हैं तो केलोंग में आता है या नहीं आता है। अब उसके बाद देखते हैं बारालाचा पास। तो ये हमारा हमने क्या पढ़ा, ये हमारा बारालाचा पास, क्या हमारा बारालाचा, बारालाचा, बारालाचा ला पास भी बोला जाता है कभी कभी इसको। ये बारालाचा पास, लोकेशन देख ली हमने, लाहौल रीजन में है सबसे पहली लोकेशन, और मनाली लेह रोड पे है। और इसकी अब हाइट देखते हैं, हाइट कितनी है, ये है हमारे पास 4891 मीटर, हाइट भी इसकी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसको क्या बोला जाता है, आल्सो कॉल्ड पास विद क्रॉस रोड ऑन सबमिट। अब देखिए ये क्या मतलब हुआ, अगर हम देखते हैं पिछली लोकेशन अपनी तो हम क्या पाएंगे, हम पाते हैं ये बारालाचा पास है। अब देखिए इस तरफ को इसके क्या है, लद्दाख, इस तरफ को क्या है इसके, लाहौल, इस तरफ को स्पीति। और अगर आपने हिमालयन रेंज पढ़ी होगी हिमाचल में तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ऊपर जास्कर भी है। देखिए 4 रोड को कनेक्ट कर रहा है, ये 4 जगह को कनेक्ट कर रहा है, कौन कौन सी, लद्दाख, जास्कर, स्पीति और लाहौल। ये वाला सवाल भी पूछा जाता है कि पास ऑन क्रॉस सबमिट किसको बोला जाता है, पास विद क्रॉस रोड ऑन सबमिट किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है हमारा बारालाचा पास को। क्यों, क्योंकि ये 4 जगह को कनेक्ट करता है। कौन कौन सी होगी 4 जगह, वो होगी हमारी लाहौल, लद्दाख, स्पीति और जास्कर रेंज, ये हो गई। ठीक है, ये बारालाचा पास की खासियत। तो हमने देख लिया बारालाचा पास के बारे में, क्या इसकी हाइट देखी हमने, इसका लोकेशन देखी, और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हमने देखने हो तो क्या, ये केलोंग से 42 किलोमीटर दूरी पे है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए कि केलोंग भी इसके रास्ते में आता है जब मनाली टू लेह जाते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम कुछ बातें देख लेते हैं अटल टनल के बारे में। अटल टनल, सबसे पहली बात आती है कि ये कौन सी पहाड़ी को कट के बनाई गई है, तो हमारे को पता होना चाहिए पीर पंजाल रेंजेस। सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, पीर पंजाल रेंजेस। ये इतनी न्यूज में क्यों थी, क्योंकि ये विश्व की एकमात्र ऐसी टनल है जो 10,000 मीटर, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी हुई है। यानी कि ये विश्व की एकमात्र ऐसी टनल है जो 10,000 फीट की ऊंचाई, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी हुई है। अब की हाइट कितनी है, अगर हम देखें 10,000 की हाइट है 10,171 फीट, फीट में बात कर रहे हैं 10,171 फीट। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या बात है, अटल टनल है पीर पंजाल रेंज को काट के बनाई गई है, 10,000 फीट के ऊपर बनी हुई है, विश्व की एकमात्र ऐसी टनल है। और इसकी हाइट कितनी है, बिलो सी से 10,171 फीट। ठीक है, और उसके बारे में आता है कि इसे बनाया किसने गया, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी ये मिल गई किस किस रीजन को, लाहौल और स्पीति के रिमोट एरिया के रीजन को, ये हो गया इससे फायदा। और 42 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया,
42 किलोमीटर डिस्टेंस कम होने की वजह से 4-5 घंटे किसी की जर्नी के बच गए। ठीक है, अब हम विंटर्स में भी लाहौल और स्पीति में जा सकते हैं, मतलब उन रीजन में जो लोग रहते थे उनके लिए सुविधाएं थोड़ी और ज़्यादा हो गई। तो हमने पढ़ लिया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, बारलाचा पास, क्योंकि यहीं से ओरिजिन हो रहा है किसका, चिनाब का। और ये बार बार पेपर में पास भी पूछा जाता है और अटल टनल के बारे में भी सवाल आते हैं। तो हमने अपने 2 टॉपिक कवर कर लिए चिनाब पढ़ने के साथ, बारलाचा पास और हमारी अटल टनल। ठीक है, अब देखिए अब बात आती है किसकी, चिनाब की। हमने इतना पढ़ लिया, हमने बारालाचा पास को पूरी तरीके से जान लिया। अब बात करेंगे हम चिनाब की। देखिए बारालाचा पास के इस तरफ को एक झील है जिसका नाम है हमारा, किस झील का नाम है हमारा, सूरजताल। सूरजताल, ठीक है। एक झील आ गई बारालाचा पास के दक्षिण में, यानी कि वेस्ट में, क्या नाम है उसका, सूरजताल। से ओरिजिन होता है रिवर का, उस रिवर का क्या नाम है, भागा। क्या नाम है रिवर का, भागा, भागा रिवर। हमें पता चल गया कि यहाँ पर कौन सी झील है, यहाँ पर जो हमारी लेक है उसका नाम है हमारा सूरजताल। उससे ओरिजिन होता है कौन सी रिवर का, भागा रिवर का। और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा शिगड़ी नाम का ग्लेशियर है, कौन सा, बड़ा शिगड़ी नाम का ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर, वो ग्लेशियर बनाता है कौन सी लेक, ये है हमारी चंद्रताल, चंद्रताल लेक। ये बड़ा शिगड़ी, शिगड़ी यानी कि ग्लेशियर, आम भाषा में हम ग्लेशियर को क्या बोलते हैं, शिगड़ी बोलते हैं, शिगड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसने क्या बनाई, चंद्रताल लेक बनाई। और इस लेक से ओरिजिन हुआ किसका, चंद्र लेक का, चंद्रा लेक का। ठीक है, अब चंद्रा रिवर का, सॉरी, एक तो चंद्रताल लेक है। अब देखिए ये दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तांडी, तांडी पॉइंट है। इसके बाद ये क्या बनाएंगे, चिनाब रिवर बनाएंगे। देखिए ये इन्होंने बनाई अपनी चिनाब रिवर। तो देखिए ये हमारी सूरजताल हो गई, हमारा बारालाचा पास अगर हम इधर बना लें ऐसे, तो बारालाचा पास के पश्चिम में, वेस्ट में सूरजताल, सूरजताल से ओरिजिन हुआ भागा रिवर का, भागा रिवर पहुंची तांडी में। उसके बाद बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से ओरिजिन हुआ हमारा, बनी हमारे पास चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक से एक रिवर आई चंद्रा लेक, दोनों मिल जाती है तांडी में। और उसके बाद वो तांडी में मिलकर किस रिवर का निर्माण करती है, चंद्रा। देखिए क्या हमारी चंद्रा और भागा, चंद्रा भागा रिवर, यानी कि संस्कृत में हमारी चिनाब का क्या नाम है, चंद्रा भागा, चंद्रा भागा। वैदिक में क्या नाम है, असीकनी, वैदिक में नाम है असीकनी। तो हमने 2 चीजें पढ़ ली चिनाब के बारे में, चंद्रा भागा और असीकनी। ठीक है, और चिनाब तो तीसरा नाम है ही। अब उसके बाद ये जो तांडी पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में 2 मान्यताएं हैं जो मानी जाती है। एक तो क्या, यहाँ पर सूर्य के बेटे और चंद्रमा की बेटी की शादी हुई थी, ये वाली पॉइंट माना जाता है। दूसरा ये है कि द्रौपदी ने अपना जो तन था यहाँ पर छोड़ा था। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या, सूर्य के बेटे की शादी चंद्रमा की बेटी से यहाँ पर हुई थी, ये पूछा जाता है। और दूसरा पॉइंट कि द्रौपदी ने अपना तन जो है वो कहाँ पर छोड़ा, तो वो है तांडी में। ठीक है, तनधे मतलब तांडी, तनधे तांडी। ये हो गया हमारे पास तांडी के बारे में भी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने देख लिया कि जो हमारी चिनाब है जिसका जो ओरिजिन था चंद्रा और भागा से हो रहा था, और दोनों का ओरिजिन बारालाचा से हो रहा था, वो कैसे कैसे हो रहा था, विद डिटेल विद लोकेशन, हमने इसको कर लिया। हम आने वाले लेक्चर में क्या करेंगे, अब हम आने वाले लेक्चर में चिनाब को पढ़ेंगे। अब तक हमने इसके ओरिजिन को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे चिनाब की पूरी जर्नी को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।